हाय एवरीवन, राधा माधव एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ और हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। देखते हैं ये दिसंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है और ये मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपकी डेस्टिनी में क्या है इस मंथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पे दो इमोजीज दिख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे दो इमेजेस दिख रहे होंगे। उस एक है पाइल 1 और एक है पाइल 2। आप जिस भी पाइल की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आप उस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं और उससे जुड़ी अपनी रीडिंग्स को देख सकते हैं। ठीक है, पहले नॉर्मल डेक से शुरू करते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पाइल 1 पहला कार्ड जो होता है ना वो रिसेंट पास्ट को या फिर अपने प्रेजेंट टाइम को शो करता है। तो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स देखकर मुझे ये फील हो रहा है कि अभी हाल फिलहाल में आप बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। अभी के टाइम पे इस समय में आप किसी तरह के कोई फाइनेंशियल इश्यूज से डील कर रहे हो। मे बी आपको कोई लॉस फेस करना पड़ा है, आपको किसी तरह का कोई फाइनेंशियल लॉस फेस करना पड़ा है, कोई आपका पैसा कहीं वेस्ट हो गया है, कहीं फंसा हुआ है पैसा जो आपको वापस नहीं मिल रहा है। किसी भी कंडीशन में जो पैसे से रिलेटेड मुझे दिख रहा है कि लॉस की एनर्जी दिख रही है, मनी लॉस की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आप मनी से रिलेटेड या किसी भी तरीके से आप खुद को आइसोलेट करके रखे हो, आप खुद को आइसोलेट कर दिए हो, आप टेंशन में हो, इनसिक्योरिटीज़, चिंताएं, इन सब चीज़ों से अभी आप घिरे हुए हो। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या दिसंबर में ये चेंज होने वाला है। दिसंबर मंथ आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। दिसंबर मंथ आपके लिए क्या लेकर 4 of Wands, Ace of Swords। देखिए अभी की आपकी एनर्जी तो ये है, अभी आप थोड़े कंफ्यूज भी हो। आपके लाइफ में इतने सारे काम हैं, आप इतनी सारी प्रायोरिटीज़ हैं आपके लाइफ में, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके लाइफ में कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं कैसे इन चीज़ों को बैलेंस करूं, मैं कैसे इन सारी चीज़ों को बैलेंस करूं। मुझे अपनी रिलेशनशिप पे भी ध्यान देना है, मुझे ये करना है, मुझे करियर पे भी ध्यान देना है, मुझे सब कुछ करना है। आप सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो और वो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कैसे क्या करूं और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो ये मुझे दिख रहा है कि दिसंबर मंथ में आप बैलेंस कर पाओगे, आप टाइम को मैनेज कर पाओगे, आप चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे, अपने वर्क प्रोफेशन लाइफ में आप बैलेंस बना पाओगे, अपना करियर, रिलेशनशिप, सब चीज़ों में बैलेंस बना पाओगे। और दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत पॉजिटिव कुछ लेकर आ रहा है। दिसंबर मंथ आपके लिए कुछ नया लेकर आ रहा है, कोई आइडियाज़ हैं आपके पास। ठीक है, मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशंस दिख रहा है, आपके लाइफ में कुछ नई शुरुआत होने की दिख रही है। ठीक है, मुझे कुछ बहुत अच्छा आपके लाइफ का शुरुआत दिख रहा है। पेंटिकल्स की एनर्जी है तो मनी आपको मिलेगा ज़रूर, आप टेंशन मतलब आपकी जो भी इश्यूज़ है ना मनी से रिलेटेड, जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ आप सॉर्ट आउट कर लोगे। ठीक है, मनी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, आपको मनी मिलेगा, पैसा ज़रूर मिलेगा। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा परेशान होंगे तो आप टेंशन मत लीजिए। दिसंबर मंथ में आपका रिलेशनशिप और आगे बढ़ेगा, जिस भी सिचुएशन में है वहाँ से और ग्रो करेगा आपका रिलेशनशिप। अगर आप में से कोई शादी के लिए देख रहा है, रिश्ता देख रहा था पर कहीं बात नहीं बन रही थी, तो दिसंबर मंथ में आपका बहुत अच्छा जगह शादी सेट होने का, कोई बहुत अच्छा रिश्ता आने का भी उम्मीद दिख रहा है। बहुत चांसेस है कि आपके पास कोई अच्छा रिश्ता आएगा और वो रिश्ता आपकी कम्युनिटी से ही होगा। ठीक है, कोई रिश्ता होगा अगर, और कुछ लोगों के लिए पास्ट का कोई इंसान वापस आ सकता है। पास्ट से कुछ लोगों का ऐसा एनर्जी है कि वो पास्ट से आपके लाइफ में कोई वापस आ सकता है दिसंबर में। आपको ना, अब देखो यहाँ पे आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, दिसंबर में आपको मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगा।
दिसंबर में आपको समझ में आने लगेगा कि मुझे करना क्या है एग्जैक्टली, मुझे क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है जिसको फॉलो करके मैं अपने गोल्स तक पहुंचूंगा या पहुंचूंगी। उस स्ट्रैटेजी को आप समझ जाओगे, आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा। आप जिस अपॉर्चुनिटी के लिए कब से आप वेट कर रहे थे, जिस अपॉर्चुनिटी के लिए आप बहुत परेशान थे कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रहा, वो अपॉर्चुनिटी आपको दिसंबर मंथ में मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगा। जिस गोल के पीछे आप कई समय से काम कर रहे हो उस गोल को आप अचीव कर पाओगे, आपको सक्सेस मिलने के बहुत बहुत चांसेस हैं। बस आपको यहाँ किसी भी तरह की किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं घुसना है, कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहिएगा। किसी भी तरह का कोई झगड़ा या किसी भी तरह का कोई बहस में नहीं पड़ना। किसी भी तरह की किसी बहस से आपको दूर रहना है, बहस में मत पड़िएगा, ठीक है। बहस में नहीं पड़ना है आपको। अगर आप किसी तरह की कोई हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे थे तो वो हेल्थ इश्यूज आपकी रिजॉल्व होने के बहुत चांसेस है, दिसंबर में रिजॉल्व हो जाएंगी, आप टेंशन मत लो। और एक कार्ड निकालते हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स। पाइल वन, पास्ट में अगर आपके साथ कुछ धोखा हुआ है ना, अगर किसी ने आपके साथ छल कपट प्रपंच किया है, आपको धोखा दिया है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, या कोई ट्रिक खेलकर आपके साथ कुछ स्ट्रैटेजी खेलकर आपके साथ कुछ भी गलत किया है, आपके साथ धोखा हुआ है पास्ट में, तो आप परेशान मत होइए। आपको दिसंबर मंथ में आप जितना धोखा खाए हो ना, उससे ज़्यादा, उसका 10 गुना ज़्यादा आपको उसका हर जाना मिल जाएगा। आपको दिसंबर में वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपसे छीन चुका था। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आप बहुत बड़ा कोई विश, आपका कोई बहुत बड़ा विश जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो विश आपको मिलने वाला है, वो आपका विश पूरा होने वाला है दिसंबर में। आपको इमोशनली, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, यहाँ दिख रहा है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, आप परेशान हो रहे थे, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा खुद को स्टेबल नहीं थे आप, तो दिसंबर मंथ में आप इमोशनली काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ ये बोला जा रहा है कि आपको ग्रैटिट्यूड करना है। आप ये मत देखो कि आपके पास क्या नहीं है, आप ये देखो कि आपके पास क्या है, और जो है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड करो भगवान का। आपको धीरे धीरे वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हो, ठीक है। अब देखते हैं दिसंबर मंथ में आपके लिए क्या गाइडेंस है। दिसंबर मंथ में आपके लिए क्या गाइडेंस है। बी पॉजिटिव। देखो, अभी मैंने बताया कि आपके पास जो है आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो। ये मत देखो कि क्या नहीं है, ये देखो कि क्या है। बी पॉजिटिव, फ्लो विद द रिदम। ये देखो, यहाँ पे देखो कृष्णा डेक से आपके लिए ये निकला है, नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज़ वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। आप खुद को पॉजिटिव रखो, ये समझो कि जो कुछ भी हो रहा है ना, अभी आप जो कुछ भी फेस कर रहे हो वो डिवाइन प्लान का ही हिस्सा है, और ये जो भी फेस कर रहे हो ये आपके भले के लिए हो रहा है, या आपको आगे ऐसे रास्ते पर लेकर जा रहा है जहां आपको सक्सेस मिलेगा, और ये होना आपके आने वाली लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो कुछ भी अभी आप फेस कर रहे हो, तो पॉजिटिव रहो, खुद को ये सोच के कि ये डिवाइन प्लान का हिस्सा है और आगे भगवान सब कुछ हैंडल करेंगे, भगवान पर भरोसा रखो। फ्लो विद द रिदम, सेम सारे कार्ड यही बोल रहे हैं कि जो हो रहा है उसको होने दो, रिदम के साथ फ्लो, जो हो रहा है गो विद द फ्लो, अलाउ ऑल द थिंग्स टू टेक देयर राइटफुल पोजिशन ऑन देयर ओन सो दैट दे कैन टुगेदर प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। किसी भी चीज़ को जज मत करो, ये मत सोचो कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलत किया था, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मेरा लाइफ कितना बुरा है, मैं बदकिस्मत हूँ। इस टाइप की बातों को मत सोचो, बस ये समझो कि ये डिवाइन प्लान का हिस्सा है। जो भी आप अभी फेस कर रहे हो ये डिवाइन प्लान का हिस्सा है, और जो भी चल रहा है फ्लो विद द रिदम,
बस उस रिदम के साथ चलते जाओ और फिर धीरे धीरे और ग्रैटिट्यूड रखो। रिदम के साथ चलते जाओ, ग्रैटिट्यूड रखो, धीरे धीरे आप अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। और दिसंबर मंथ आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। दिसंबर मंथ में आपका विश फुलफिलमेंट हो रहा है, कुछ नया रास्ता, कुछ नया आइडियाज़ आपको आएंगे, आपका विश फुलफिलमेंट हो रहा है। और इस कार्ड से मैंने बताया था कि दिसंबर में आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है और कुछ बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा। आप किसी सेलिब्रेशन का पार्ट बनोगे, आपके घर, आपके फैमिली में, आपकी कम्युनिटी में कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का पार्ट बनोगे आप। कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा, ठीक है, आप उसका पार्ट बनेगा। और ये है आपके लिए गाइडेंस कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको रिदम के साथ फ्लो करना है और आपको टेंशन नहीं लेना है। ये सब जो भी हो रहा है वो गॉड्स प्लान है। ओके, एक लास्ट कार्ड निकालते हैं। बाय द नेक्स्ट फुल मून। पाइल 1, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो पूर्णिमा है, आने वाला जो नेक्स्ट फुल मून है, उसके पहले या उस समय तक, उस पूर्णिमा तक या उसके पहले आपको कोई बहुत अच्छा गुड न्यूज़ मिलने वाला है। बहुत वेट कर रहे थे उस चीज़ का, ऐसा कोई गुड न्यूज़ मिलेगा आपको। तो ये रही पाइल 1 की रीडिंग। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको रीडिंग। और अगर आप रेजोनेट कर पाए हो तो मुझे और आइडियाज़ दीजिएगा कि कैसे वीडियोस आपको चाहिए। ओके, नमस्ते, राधे राधे। हेलो पाइल 2, अगर आपने इमेज 2 को, पाइल 2 को सिलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग। पहले हम ओरिजिनल डेक से निकालते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पाइल 2, आप अभी हाल फिलहाल में आप बहुत ज़्यादा अपना लोगों को खुद से दूर करते जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आप कुछ लोगों से दूरी बनाना स्टार्ट किए होंगे, ठीक है। आपका परसेप्शन सोसाइटी के प्रति, लोगों के प्रति आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है, स्टार्ट हो गया है आपका। आप डायरेक्ट बात कर रहे हो लोगों से, आप क्लियर कट बात करके, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं। आपको अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है तो आप क्लियर कट बात करके आप उस चीज़ को क्लियर कर रहे हो कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए या ये चाहिए। ओके, आप पाइल 2, आप मनी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और आप मनी से रिलेटेड आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है ना, वो दिसंबर मंथ में पूरा होने वाला है। दिसंबर मंथ में मनी से रिलेटेड आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है, आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं या जो भी आप फाइनेंशियली अगर आप खुद को और ग्रो करना चाहते हैं तो दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फाइनेंशियली खुद को ग्रो करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको। आपके स्किल्स को आप बढ़ाओगे। आप जो भी स्किल अपने मनी से रिलेटेड, पैसा कमाने के लिए आप जो भी स्किल्स आपके पास हैं, जो भी स्किल्स आप यूज़ कर रहे हो, आप उस स्किल्स को और बढ़ाओगे। आपकी वो स्किल्स और बढ़ेंगी, ठीक है। आप अपने एम्बिशन की तरफ और आगे बढ़ोगे, आप ग्रो करोगे अपने एम्बिशन की तरफ। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस। पाइल 2, हाई प्रीस्टेस का कार्ड मुझे ये दिखाता है कि आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा वर्क करेगा दिसंबर मंथ में। आपका इंट्यूशन काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, करना शुरू हो गया है। और दिसंबर मंथ में आपका इंट्यूशन, आप जो भी काम करोगे ना, आपका गट फीलिंग जो बोल रहा है आप उस हिसाब से काम करो। आपका इंट्यूशन, आपका गट फीलिंग जो बोल रहा है आप उस हिसाब से काम करो, आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। आपके मोरल्स काफ़ी बढ़ा दोगे। आपको नॉलेज मिलेगा, आप नॉलेज बढ़ाओगे। आपको मनी से रिलेटेड काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। आप कोई है जो दिसंबर मंथ में कोई आपको बहुत सपोर्ट करेगा, आपको बहुत बड़ा कोई सपोर्ट मिलने वाला है दिसंबर मंथ में। उस सपोर्ट के थ्रू आप अपने मनी से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन को पूरा कर पाओगे।
और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी चीज़ का बहुत वेट कर रहे हो आप, तो आपका वो इंतज़ार पूरा होने वाला है। आपका वो इंतज़ार अब पूरा होने वाला है। आप बहुत किसी चीज़ का बहुत वेट कर रहे हो। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ जाने के लिए सोच रहे हो पर बात बन नहीं रही थी, तो बहुत से चांसेस है कि दिसंबर मंथ में आप में से कुछ लोग फॉरेन कंट्री भी जाएंगे। आप लोगों को फॉरेन कंट्रीज से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, या पढ़ने के लिए या घूमने के लिए, किसी न किसी रीज़न से हो सकता है आप फॉरेन कंट्रीज़ भी जा सकते हैं। और अगर फॉरेन कंट्रीज़ नहीं भी जा रहे हैं तो कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज़ जा सकते हैं। और कुछ हैं, विदेश का मतलब सिर्फ इंडिया के बाहर नहीं होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना भी विदेश योग में होता है। तो कुछ लोग के लिए वो भी दिख रहा है मुझे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट घूमने के लिए या शादी के लिए, सेलिब्रेशन के किसी रीज़न से या एग्ज़ाम के लिए आप जा सकते हो। दिसंबर मंथ में आपको ट्रैवल भी दिखा रहा है, ठीक है। दूसरी जगह जाने के चांसेस दिख रहे हैं। आपका इंट्यूशन बढ़ जाएगा काफ़ी। द फूल का कार्ड तो सबको पता है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। आपको दिसंबर मंथ में कोई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। आपकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। आप जो भी नेगेटिविटी अभी तक चल रहा था आपके लाइफ में, उस नेगेटिविटी से ऊपर उठ जाओगे। पॉजिटिविटी आएगा आपके लाइफ में। आप पॉजिटिव सोचोगे। लाइफ के प्रति आपका नज़रिया बदलने वाला है। लाइफ के प्रति आपका नज़रिया बदलने वाला है। आप अपनी एक ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है ऐसा महसूस करने वाले हो, ठीक है। आपको बस भगवान पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। आप नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ जाओगे, नेगेटिव थॉट से आप बाहर आ जाओगे और बहुत खुशहाल एक टाइम आ रहा है। दिसंबर आपके लिए बहुत प्लीजेंटफुल रहेगा। दिसंबर मंथ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी मिलेंगी। 9 ऑफ कप्स, ये कार्ड पाइल 1 में भी आया था। ये कार्ड पाइल 1 में भी आया था और ठीक इसी टाइम पे आया था। तो आप में से कुछ ऐसे होंगे ना जो पाइल 1 से भी अट्रैक्टेड फील कर रहे होंगे। जो भी आप में से जो भी हैं जो पाइल 1 से भी अट्रैक्टेड फील कर रहे होंगे और 2 से भी, तो आप एक बार पाइल 1 जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि ये कार्ड इसमें भी आया उसमें भी आया। तो हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपको पाइल 1 से मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ मैसेजेस ऐसे होंगे जो पाइल 1 में होंगे, आपको जो सुनने की ज़रूरत होगी। तो आप एक बार पाइल 1 भी देख लीजिएगा प्लीज़। 9 ऑफ कप्स हमको ये दिखाता है कि आपका कोई बहुत बड़ा विश फुलफिलमेंट होने वाला है दिसंबर में। दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत बड़ा कोई विश आपका फुलफिल होने वाला है। आपका कोई विश पूरा होने वाला है, ठीक है। आप उस विश को पाकर आप सेटिस्फाई फील करोगे कि मैं यही तो चाहता था या यही तो चाहती थी। कई बहुत टाइम से जो चीज़ आप चाह रहे थे, बहुत समय से आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, वो आपको दिसंबर मंथ में पूरा होने वाला है। वो दिसंबर मंथ में आपको मिलने वाला है। आप सेटिस्फाई फील करोगे कि हाँ यही तो मुझे मिलना था, यही तो मैं कब से चाह रहा था या चाह रही थी। इमोशनल स्टेबिलिटी आएगा आपके लाइफ में। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली खुद को वीक फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इमोशनली प्रॉब्लमेटिक टाइम चल रहा था, उतार चढ़ाव अगर आपकी लाइफ में आ रहा था, तो अब इस इमोशनल स्टेबिलिटी आएगा। अब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। दिसंबर मंथ आपके लिए काफ़ी प्लीजेंट रहने वाला है। और पाइल 1 में भी मैंने यही बोला था, पाइल 2 में भी मैं यही बोल रही हूँ इस कार्ड में कि आपके पास जो है आप उसमें खुश रहो। आप ये मत सोचो कि मेरे पास क्या नहीं है। आपके पास जो है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड करो। ये आपको गाइडेंस भी है इस कार्ड से, ठीक है। आपको ये गाइडेंस भी मिल रहा है कि आपको ग्रैटिट्यूड करना है। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड करो ताकि आपको बाकी चीज़ें भी इजीली मिल जाएं। इस डेक से निकालते हैं कि दिसंबर मंथ में आपके लिए क्या गाइडेंस है। दिसंबर मंथ में पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है। दिसंबर मंथ में पाइल 2 के लिए चेंज ऑफ प्लेस। पाइल 2 यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपके पास ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। और देखो चेंज ऑफ प्लेस का भी कार्ड आ गया। मैंने आपको बोला था कि या तो आप फॉरेन कंट्री जाओगे या एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाओगे, कहीं ट्रैवल करने का मुझे दिख रहा है। और यहाँ चेंज ऑफ प्लेस का आ गया, ठीक है। ये कार्ड ये शो कर रहा है आपको, अगर आपको कहीं ट्रैवल करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आपको वो अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए।
वो अपॉर्चुनिटी आपको कहीं घूमने जाना चाहिए। आपको अगर कहीं जाने का मौका मिले तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। हो सकता है उस जगह पे कोई अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रहा हो, इसीलिए वो जगह आपको अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर आप कोई ना कोई तरीके से आप उस जगह पे जाओगे। अगर ओवरसीज़ या फिर दूसरे स्टेट जाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आपको जाना ज़रूर चाहिए। चेंज ऑफ प्लेस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है चेंज ऑफ प्लेस। और दिसंबर महीना आपके लिए चेंज ऑफ प्लेस लेकर आ रहा है। आप कहीं ट्रैवल करोगे, कहीं जाओगे ज़रूर। ये इस कार्ड में भी दिखा था, मैंने बताया था आपको। एक और कार्ड देते, ये गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस भी है ये। एक्चुअली 2 कार्ड आया है, ओहो मुझे तो पता ही नहीं, 2 कार्ड आया, डिवाइन दर्शन। मुझे ये फील हो रहा है पाइल 2 कि हो सकता है कि आप कहीं किसी तीर्थ के जगह पे जाने वाले हो, कोई तीर्थ यात्रा करने वाले हो, या कोई मंदिर या कोई आपके रिलीजियस प्लेस पे, किसी रिलीजियस प्लेस पे आप जाने वाले हो। आप वहाँ जाओगे ट्रैवल करने के लिए, ट्रैवल करके आप वहाँ जाओगे भगवान का दर्शन करने के लिए। डिवाइन दर्शन लिखा हुआ है, देखो। हो सकता है आप किसी भी आपके इष्ट देव हो या किसी भी जगह कोई रिलीजियस प्लेस आप जाने वाले हो दिसंबर मंथ में, ये मुझे दिख रहा है। और ये गाइडेंस भी है कि आपको जाना चाहिए, आपको चेंज ऑफ प्लेस चाहिए, आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो ये रहा आपके लिए गाइडेंस, मुझे चेंज ऑफ प्लेस का दिख रहा है। और हो सकता है कि रिलीजियस प्लेस पे ही आप जाओ, आपको अपने इष्ट की दर्शन करने चाहिए, और ये आपके लिए सही भी रहेगा, और यही आपके लिए गाइडेंस भी है। एक लास्ट कार्ड निकालते हैं। आप पाइल 2, आप जब भी ये रीडिंग देखोगे तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर कोई बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है, ठीक है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, उस रीडिंग को देखने के 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे तक आपको कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत इम्पॉर्टेंट गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये रही पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे बताइएगा आपको किस टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे, बाय बाय।